हेलो, वेलकम बैक इन बैंकिंग प्रैक्टिस बैच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म आप डाल चुके होंगे या डालने वाले होंगे, शायद चल रहा है। और इसके साथ ही इस सीजन की शुरुआत हो रही है, मानसून का नहीं, बैंकिंग के एग्जामिनेशन का, क्योंकि लगातार हर मंथ में एक पेपर होगा टिल नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक, जब तक कि आरआरबी के पेपर ना निपट जाए। जोरदार प्रैक्टिस आपकी है। फाउंडेशन बैच हमने पढ़ा है, आपने कहीं ना कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाई करी होगी। अब हम पहुंचने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन पर। प्रैक्टिस में मैं एवरीडे आपके लिए लेके आता हूं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो या तो ट्रेंड रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में, एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, और वही मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूं ताकि आपकी समझ डेवलप होती रहे। ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन करते हैं, मैं भी और आप भी। लेट्स सी किसका पैटर्न ज़्यादा बेहतर है। और आज का ये क्वेश्चन जो सेगमेंट है ये टोटली बेस्ड है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, एक ऐसा सेगमेंट जिसको बच्चे ज़्यादातर ओवरलुक कर देते हैं। अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर ही दूंगा, सिर्फ पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने की ज़रूरत है, बाकी सब हो जाता है। नो, यू हैव टू डील विद इट। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा कि ईजी है तो और ही बना लो। चलो, क्या लिखा है? ए 4 letters मीनिंगफुल वर्ड्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग first it means I, fourth it means E, seventh means fifth, sixth, seventh T, and tenth है 10th, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन 10 L. Then what will be second letter from the right end of that meaningful word? अगर इसका one meaningful बन रहा है तो क्या क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है एक तो LITE लाइट है क्या, TILE टाइल है क्या? प्रोबेबली यस। इसके अलावा और भी बन सकता है क्या? लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है कि TEIL लेट नहीं होगा शायद, ये दो मीनिंगफुल वर्ड है। इफ यस, अब आंसर क्या करेंगे? फर्स्ट वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। If more than one meaningful word is formed, mark the answer Y. So your correct answer will be option number E. अच्छा, ये जो सेगमेंट होता है ना मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने का, वन ऑफ द टफेस्ट मैं मानता हूँ रीजनिंग में। क्यों? क्योंकि सी हम में से कोई भी इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है वोकैबुलरी में कि 100% श्योरिटी से कर दे। सो ये क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करना, तो सजेशन सुन लेना, ये क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करना बहुत रिस्की होता है। अनटिल अनलेस बहुत श्योर ना हो, 35 में 35, 40 में 40 करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? एक छोड़ के चले जाने में भी बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा मिल जाता हो वर्ड जो इजीली आप क्रैक करने वाले हो, 100% ट्राई करना चाहिए ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट आ गया सीलॉक्स, क्वेश्चन नंबर 2। ओनली ट्रेवल आल प्लैनेट, तो ये सारा ही प्लैनेट किसके अंदर आ जाएगा? ट्रेवल के अंदर, क्योंकि हमें पता है ओनली का मतलब क्या हो जाता है? ऑल, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन बदल जाती है। सम काउ आर ट्रेवल, कुछ काउ ट्रेवल है। ऑल क्रो आर सिल्वर, क्रो है सॉरी क्रो, एंड ऑल क्रो आर सिल्वर। मेक श्योर कंक्लूजन बनाने से पहले, चूंकि ये ओनली की वजह से है तो बाकी सब से पी का नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। नाउ द कंक्लूजन इज सम प्लैनेट बीइंग सिल्वर इज पॉसिबिलिटी। गलत। पी बहुत पजेसिव पी के लिए, वो उसके अंदर है, कुछ नहीं हो सकता। ऑल ट्रेवल कैन नेवर बी क्रो, सारा ट्रेवल को 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि ट्रेवल जाएगा तो पी जाएगा और पी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए कंक्लूजन नंबर 2 100% करेक्ट। सीलॉक्स मुझे तो लगता है कि आपके लिए 100% गिफ्ट होता होगा, तो बड़ी आसानी से आप सॉल्व करते होंगे। अगर इसमें कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब वो बैंकिंग के लिए बना नहीं है, उसको रीथिंक करना चाहिए। नेक्स्ट और क्वेश्चन है सीलॉक्स का, है तो है, बिल्कुल कर देते हैं। नो काउ आर मनी, कोई भी काउ मनी नहीं है। ओनली अ फ्यू काउ आर प्लेट्स, कुछ काउ प्लेट्स है और कुछ काउ नहीं। आपको पता है ओनली अ फ्यू का मतलब सम एंड सम नॉट होता है। ऑल मनी आर सिंगर, सारा ही मनी क्या है? सिंगर। डन, यस। नो प्लेट इज मनी, प्लेट ये रहा, मनी ये रहा। भाई देखो, इस काउ का इसके साथ नेगेटिव है तो पी का जो पार्ट काउ में है उसका नेगेटिव है। बाकी प्लेट का क्या हो सकता है रिलेशन हमें नहीं पता, तो मैं करूंगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड और फाइनली डू नॉट फॉलो। ऑल प्लेट बीइंग सिंगर इज पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि सारा प्लेट सिंगर में जा सकता है। अब मेरी बात समझो, इस
काउ का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ? मनी के साथ। तो इस प्लेट का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ? मनी के साथ। इस काउ का इसके साथ क्या होगा पता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका इसके साथ क्या होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटी लगा दिया तो क्या हो जाएगा? 100% करेक्ट। सो वंस अगेन कंक्लूजन नंबर 2 इज डेफिनेटली करेक्ट। और आपका भी यही होगा, मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूँ। सी सिलॉग्स और इनइक्वालिटी दो चीज़ें ऐसी है जिसमें 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए। कई बार बच्चे इन दोनों चैप्टर को, ये सामने जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को, इसको भी इतना आसान ले लेते हैं, इतना आसान कि प्रैक्टिस छोड़ देते हैं और वहीं अटक जाते हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आसान है उसको और आसान क्यों ना बना ले, और अच्छे से क्यों ना सोल्यूशन कर लें उसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। इन द वर्ड क्रिएशन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स हैव द सेम लेटर बिटवीन देम बोथ फॉर्म, मतलब पेयर फाइंडिंग बेसिकली। किसमें? क्रिएशन, CREATION। पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ दो। एक तो हम कैसा फाउंड करते हैं? प्लेस वाली पुट करके। दूसरा कैसा है? ऐसा CDE एक पेयर, FGHIJ नहीं बना। R से STU काउंट ही ना करो क्योंकि उसके आगे अब बड़ा है ही नहीं। E से FGHIJ नहीं, E से FG नहीं। A से BCDE नहीं, A से BCD नहीं बन रहा है। T से काउंट ही मत करो, T से बड़ा है ही नहीं। I के बाद JK नहीं, I के बाद JKLM नहीं बन रहा है। O से P नहीं है, O से P, O के बाद PQRS नहीं है। N से O एक बन गया। टोटल पेयर कितने हो गए? 2 एंड दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ऑल्दो आप चाहो तो प्लेस वैल्यू पुट करके कैसा, ऐसा C3R18E5325 ऐसा करके आप कर सकते हो काउंटिंग, वो भी है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों को प्लेस वैल्यू याद नहीं रहता। मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लेस वैल्यू याद है। अगर आपको याद है देन यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस मेथड, है ना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, इन द वर्ड नेचुरली हाउ मेनी पेयर, सेम पेयर ऑफ लेटर्स। क्या पूछा जा रहा है? नेचुरली NATURALLY